पूर्वा, कुल मिलाकर आज सरकार का कोई भी ऐसा चेहरा नहीं रह गया जो दिग्गज चेहरा हो और वो अंता में मांगरोल में नजर नहीं आया हो। आखिरकार अगर कामों पर आपको भरोसा है तो पूरी की पूरी सरकार को आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सिंपल सी बात है कि जब कोई चुनाव होता है तो उसके जो राजनीतिक दल होता है जिससे हमारा प्रत्याशी खड़ा होता है, उनके समर्थन के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए सारे ही नेता वहां पहुंचते हैं। ये कोई एक अंता उपचुनाव की बात नहीं है। ये आप किसी भी चुनाव को अगर आप उठा करके देखेंगे तो कैंपेन करना एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट भी है, उनके जो लीडर्स हैं उनका राइट भी है और उनकी ड्यूटी भी है, उनका कर्तव्य भी है, नैतिक दायित्व भी है और पार्टी के प्रति भी दायित्व है। जहां तक दूसरी बात है वो ये है कि हमको ये देखने की आवश्यकता है कि उस रोड शो की सफलता कितनी थी। जन सामान्य ने, जन सैलाब ने वहां पर ये बता दिया है कि मैंडेट किसके तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है उनसे जनता कितनी संतुष्ट है, क्योंकि अगर जनता अगर कामों से संतुष्ट नहीं होती तो इस रोड शो के अंदर आती ही नहीं। ये रोड शो के अंदर जो जलसा आपको दिख रहा है, जो जन सामान्य का जन सैलाब आपको दिख रहा है, वो ये चीज बताता है कि जो 18 महीनों के अंदर विकास के कार्य हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं, उनके ऊपर मोहर जनता 11 तारीख से पहले ही लगा चुकी है। और 11 तारीख को जो जनता है वो विधिवत रूप से जाकर के अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर उन कामों के ऊपर मोहर लगाएगी। मगर ये जन सामान्य का जो जन सैलाब है, ये आपको दिखा रहा है कि मोहर ऑलरेडी लग चुकी है और 14 तारीख को पुनः वहां पे कमल का फूल खिलने वाला है। ठीक है प्रतीक जी, पहली बार भजनलाल और वसुंधरा राजे का रोड शो प्रदेश ने देखा है। ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। चुनौती आपके सामने आ गई है, अंडर प्रेशर तो नहीं है आप? देखिए, चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने कुछ भी नहीं है। जिस पार्टी को अपने वहां पे कैंडिडेट ढूंढने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है। और देखिए, भजनलाल जी चुनावों के दौरान रोड शो करने तो चले गए, लेकिन वहीं आप देखिए कि झालावाड़ में जब स्कूल गिर गया था, दलितों के बच्चे उस स्कूल की छत के नीचे दब के मर गए थे, तो भजनलाल जी वहां पे नहीं पहुंचे और आज तक भी नहीं पहुंचे। अरे वहां गए थे, जब वो आप कोटा संभाग चले ही गए थे तो जाकर के आगे बढ़कर के झालावाड़ भी जाए आते, उन दलितों के बच्चे जिनके मर गए थे उनसे भी मिल आते, लेकिन इतनी संवेदनशीलता भजनलाल जी के अंदर है नहीं। और आप देखिए कि एक मजबूरी के कारणवश वसुंधरा जी को और भजनलाल जी को एक मंच पे आना पड़ा, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट है वो हारता हुआ इनको साफ नजर आ रहा है। और जितनी आज भीड़ है, आप कंपेयर कर लीजिएगा, कल सचिन पायलट जी गए थे, उससे पहले अध्यक्ष जी गए थे, तो ज्यादा भीड़ उस समय मौजूद थी। और आने वाला ज्यादा दिन नहीं है, 11 तारीख को चुनाव है, 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। और इनका जो कैंडिडेट है, मैं बता रहा हूं कि तीसरे नंबर पे खिसकने वाला है। ये बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो कहीं भी किसी भी तरीके की लड़ाई के अंदर है नहीं, तीसरे नंबर पे आएंगे मोरपाल जी। ठीक है मिथिलेश जामिनी जी, आपने ये पावर शो देखा बीजेपी का। कुल मिलाकर सरकार का कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो इसमें नजर नहीं आया हो। मतलब सीएम, मैं आप आऊंगी अपूर्वा जी आपके पास, सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, संगठन के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हो, तो कुल मिलाकर आखिरकार इतने बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ, पावर शो के साथ, क्या आपको लगता है कि सियासी समीकरण भी मिलते हैं या वोटर्स पे कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है? देखिए, निश्चित रूप से हाड़ौती संघ की और बीजेपी की कर्म भूमि और परिणाम देने वाली भूमि है। और जिस तरीके का जन सैलाब आज भजनलाल जी के रोड शो में देखने को मिला, ये हाड़ौती के लिए शुभ है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि क्या ऐसा ही रोड शो बीच में प्रमोद जैन भाया को खड़ा करके एक तरफ सचिन पायलट और एक तरफ अशोक गहलोत खड़े होकर निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नरेश मीणा है, नरेश मीणा के समर्थन में क्या हनुमान बेनीवाल जाएंगे 8 तारीख को, जो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से, जो नरेश मीणा ने घोषणा की है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रमोद जैन भाया के लिए, क्योंकि नरेश मीणा की वजह से कहीं न कहीं प्रमोद जैन भाया के बहुत बड़ा सेटबैक लग रहा है। दूसरा, जो भजनलाल जी के जाने से 10-5% जनरल कास्ट के वोट थे जो प्रमोद जैन भाया के साथ सहानुभूति के साथ जुड़े हुए थे, उनमें बड़ा डेंट आज भजनलाल जी वहां डाल के आए, इसमें कोई शक शुबा नहीं। जो जोश खरोश देखने को मिला है, ये बता रहा है कि काम कुछ होगा। और जिस तरीके से एक आम कार्यकर्ता, मोरपाल जैसा आम आदमी जो कह रहा है मैं हाली रहा है, गांव में हाली जिसको कहता है, जो दूसरों के मजदूर रहता, बंधुआ मजदूर रहता, कि मेरा बाप भी हाली था, मैं भी हाली था। ये एक बीजेपी के आम कार्यकर्ता में जो भीड़ है वो ये इसलिए है कि क्या बीजेपी में ये एक नया प्रयोग चल रहा है कि नए लोगों को मौका मिलेगा। कांग्रेस में ऐसा हो नहीं रहा कि आप देखिए, उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख, वहां के जो पार्टी के संगठन में उनका बेटा, और टिकट बार बार प्रमोद जैन भाया को। तो जो कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है
कि अशोक गहलोत, हनुमान बेनीवाल और बड़ा किरोड़ी यानी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कब अंता जाएंगे, कब शायद गहलोत साहब का तो प्रोग्राम बन गया। दूसरा, वसुंधरा राजे जी 3 दिन रही, 3 दिन में माहौल बना दिया और अभी 3 दिन और रुकने वाली है। अगर वो 3 दिन और रुकती है तो फिर आप मान के चलना कि वसुंधरा राजे जी ने सीट को अपनी पूरी प्रतिष्ठा का प्रतीक बना रखा। और जिस अंदाज में उन्होंने भजनलाल जी के पक्ष में, समर्थन में जो भाषण दिया, वो एक बताता कि बीजेपी में संस्कार क्या चीज है। 2 बार की मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र की समस्याएं बता रही है कि किस तरीके से यहाँ के पटवारी और तहसीलदारों ने गलती की है कि जो नुकसान हुआ उसको केवल बीज का नुकसान बता दिया, जबकि नुकसान फसल का हुआ तो आप SDRF में इसको दिखवाइए। किस तरीके से 12 से और अंता तक की सड़क बनवाने की बात कही है। तो ये जो एक बात होती है, ये संस्कार कहीं कांग्रेस सीख लेती तो शायद ये असर कांग्रेस का नहीं होता। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट की तो भीड़ आई और गोविंद सिंह डोटासरा को ये बोलना पड़ा कि मैं जाट कम्युनिटी से आता हूँ। आप जबकि नरेश मीणा उनको निकाल रहे थे रोड शो में कि उसके सामने, और उनकी भीड़ नहीं आई, रंधावा जी ने भाषण देने को मना कर दिया। ये तमाम चीजें बताती है कि एक ही कैंडिडेट आप तो पावर शो की बात कर रहे थे, रंधावा के रैली में तो भीड़ ही नहीं आई। अब वो चैलेंज भी कर रहे हैं यहाँ पर, मिथिलेश जी कह रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है कि एक तरफ गहलोत हो, एक तरफ वो सचिन पायलट हो। भाई आप तो यहाँ पर कहते थे ना कि अदावत है बीजेपी के अंदर, अंतरकलह है, एकजुटता का तो संदेश दे रही है आज पावर शो के जरिए। देखिए, अदावत नहीं होती और अंतर्द्वंद नहीं होता तो पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के सामने वहां उस इलाके की कमियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की सुनवाई हो रही होती तो उनको ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी जो अभी मिथिलेश जी बोल रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, सुनवाई नहीं हो रही ना कि भाई हमारे भी कोई अंतरकलह नहीं है, सचिन पायलट भी होंगे, हमारे तो क्या कौन सा, आप सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी के घर चले गए, अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी के घर जाते हैं, एक साथ मिलकर के बैठते हैं, सब कुछ है और अलग अलग नेता अलग अलग समय पर कल रैली निकाली है। अशोक गहलोत जी बाहर पटना में जाके याद दिलाते हैं कि मेरी सरकार नहीं गिरा पाई। नहीं, जिला स्तर पर जो अभी बैठकें कौन नहीं गिरा पाई, किस तरीके कौन नहीं गिरा पाई? बीजेपी, कांग्रेस का, बीजेपी नहीं गिरा पाई। पायलट और गहलोत के समर्थक कैसे यही तो बोले, बीजेपी नहीं गिरा पाई हमारी सरकार। अरे प्रतीक जी, अंता पर आ जाइए, मैं तो अंता की बात कर रही हूँ ना, पावर शो की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, अंता में कल सचिन पायलट जी का जो रोड शो हुआ था उसकी आप भीड़ और आज की भीड़ से कंपेयर कर लीजिए, और अब जब अशोक गहलोत जी जाएंगे जब भीड़ देख लीजिएगा, जब 11 तारीख को वोटिंग होगी तब देख लीजिएगा, और जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब देख लीजिएगा। और हमें कोई शौक वो नहीं था किसी भी तरीके का, करने से इनकार कर दिया गया। बहरहाल बिल्कुल था, जोड़ना चाह रही है अपूर्वा जी? नहीं, इनकार नहीं कर दिया था उन्होंने, बोला मेरे वर्ड आप ही बोल दीजिए, मैंने बोल दिया है, कोई मना नहीं किया। मनु जी देखिए, मौका छोड़ दे रहे हैं जनता को संबोधित करने का, भरोसा दिलाने का मौका छोड़ दे रहे हैं रंधावा जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि भजनलाल जी आज वहां गए थे तो झालावाड़ क्यों नहीं गए? उन बच्चों के माँ बाप से तो मिलकर आते, आज तक नहीं गए। सिर्फ रैली करना याद रहता है। मनुराज जी देखिए, इनके जो कैंडिडेट है प्रमोद भाया जैन जी, उनके बारे में मुझे आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के भरत सिंह जी ने कह दिया था, भाया रे भाया तूने खूब खाया। जब इन्हीं की पार्टी के लोग इतना अच्छा छिद्रान्वेषण और अन्वेषण कर देते हो तो हमको तो आवश्यकता है नहीं। दूसरी बात यह है, डोटासरा जी और रंधावा जी को क्यों अंता छोड़कर भागना पड़ा? प्रदेश अध्यक्ष है साहब, हुजूम उमड़ना चाहिए था कांग्रेसियों का, क्यों छोड़कर भागे रैली को बीच में? दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि साहब कंपैरिजन आप 11 को देख लीजिएगा, 14 को देख लीजिएगा। आप इससे पहले भी उपचुनाव हुए राजस्थान में, याद कर लीजिए। मेरे को तो न जाने क्यों वो गाना याद आ गया, 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो कांग्रेस की स्थिति तब भी यहाँ की पार्टी ने, जनसामान्य ने क्या की थी, यहाँ की जनता जनार्दन ने क्या की थी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज वहां के प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर यह भावना है कि हम में से, उनमें से कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट बन सकता है जो हमारे बीच में बैठकर हमारी समस्याओं को समझता हो। कोई ऊपर से कैंडिडेट नहीं आ जाता जो पैसे के बल पर, धन बल पर, बाहुबल पर, भुज बल पर, इन चीजों पर ऊपर आकर उसका भी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे थे कि भाई जहां पर हादसा होता है वहां मुख्यमंत्री नहीं जाते, झालावाड़ में क्यों नहीं गए? चुनाव जीतने के लिए चले जाते हैं। देखिए मुझे ये बताइए, ये जो है ना, इन लोगों के यहाँ पे क्रेडिट ओन करना, डिसओन करने की प्रथा कांग्रेस के अंदर इतनी ज्यादा है, क्या झालावाड़ के अंदर
हमारी जो माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे जी, क्या उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? क्या उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ में डील नहीं किया? मगर ये इन लोगों की धारणा है। ये लोग चाहते हैं कि जहां पे कोई काम आए वहां क्रेडिट करने पायलट साहब भी जाने चाहिए, अशोक गहलोत भी जाने चाहिए, वहां पे डोटासरा भी जाने चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ होड़ लगी रहती है। हमारे यहाँ पे ग्रुपिज्म की भावना से काम होता है, समूह के रूप में काम होता है। जब आदरणीय हमारी प्रदेश की हमारे जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रही हैं, जो हमारी उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय, वो वहां पे चली गई, उन्होंने सेंसिटिविटी के साथ में उन सब चीजों को देखा, डील किया, संवेदनाएं, सांत्वनाएं, सारी चीजें वहां के लोगों को डिलीवर की। क्षेत्र उनका है। अभी भी आप देखिए 3 दिन हो गए, 3 दिन और जब तक चुनावों का परिणाम रुकेगा तो शायद एक बेहतर संदेश जा सकता था। मौका नहीं मिलता कांग्रेस को इस तरीके से अटैक करने का आप पर। देखिए बात बिल्कुल सही है, पर मनु राज जी वो समय याद करिए। वो समय वो था जब जो राजस्थान है वो अतिवृष्टि से जूझ रहा था, चारों तरफ इतना पानी, बाढ़ जैसी स्थितियां थी। मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठ के जगह जगह निरीक्षण करके किस तरीके से हालात को कंट्रोल में लाना है उसका काम कर रहे थे। वो इन लोगों की तरह मानेसर में बैठ के सरकार गिराने की योजना नहीं बना रहे थे जैसे इनके पायलट साहब ने किया था। वो डोटासरा जी की तरह और अशोक गहलोत जी की तरह और शांति धारीवाल जी की तरह अपने अपने बंगलों में बैठ के सरकार बचाने, गिराने या राष्ट्रीय जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनको कैसे जलील किया जाए उसकी योजना नहीं बना रहे थे। वो यहाँ पे बैठ के राजस्थान की जनता जो अतिवृष्टि से जूझ रही थी, भारी बारिश से जूझ रही थी, उसकी योजना बना रही थी। तो संवेदनशीलता के साथ में वहाँ पे हमारी आदरणीय वसुंधरा जी ने उस चीज को संभाला था। वरुण जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। वृद्धि जी, योर पॉइंट। मनु जी, मैं ये कह रहा था कि इनके मुख्यमंत्री जी को हर 7 दिन की हाजिरी देने के लिए दिल्ली जाना तो याद रहता है, और जब गरीब का बच्चा मर जाता है तो वहां पे जाना याद नहीं रहता। और उसके बाद में संवेदनहीनता देखिए कि बोले वसुंधरा जी चली गई थी। साहब संवेदनशीलता कहते हैं, इसे हीनता नहीं कहते। बोलने लग गई, ये संवेदनहीनता ही है। ये संवेदनहीनता है कि आप वहां पर आप हाजिरी लगाने के लिए, मिठाइयों के डिब्बे बांटने के लिए तो दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जा पाते हैं। आप बताइए, इनको सारे चुनाव याद रहते क्या? पीछे बोलने लग रहे ना कि जैसे ही मैंने तीर मारा प्रियंका गांधी जी रैली करने आई थी, 100 मीटर की दूरी पे एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको कुएं में फेंका गया, तो प्रियंका गांधी जी कहाँ थी? देखिए पीछे बोलने लग गई ना मनु जी। प्रियंका गांधी जी कहाँ थी? ये सहनशीलता इनकी दिख गई, सहनशीलता इनकी तब सरकार इनके थे, मुख्यमंत्री इनके थे। 100 मीटर की दूरी के ऊपर उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जैसे ही मैंने बोला बच्ची के शव को 5 साल की बच्ची के शव को कुएं में डाल दिया गया, तब इनकी प्रियंका गांधी जी गई थी क्या? तब तो सरकार भी इनकी थी। अब ठीक है, अब ब्लेम हो गया। वापस जनता पर आ जाते हैं, वापस जनता पर आ जाते हैं, वापस जनता पर आ जाते हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। वापस जनता पर आ जाते हैं। ब्लेम गेम, जब एक दूसरे की गलती यहाँ पर दिखानी पड़ती है तो यहाँ पर फिर यही हो जाता है, ब्लेम गेम में ये पूरा मामला फंस जाता है। डॉक्टर वरुण पुरोहित, हरौती की जनता की नब्ज को समझते हुए मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके का आज पावर शो देखने को मिला है सरकार की तरफ से, एक यहाँ से एक पन दो काज हो गए, एक तो शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ से एकजुटता का संदेश। आप मुझे बताइए, इस तरीके के रोड शो से, दिग्गजों के रोड शो से क्या जनता का मूड भी बदलता है? क्या खेल अब यहां पर पलट गया है? मनुराज जी, सबसे पहले तो मैं डिस्कशन सुन रहा था जी। एक तो आप ये हमेशा एक मानसिकता को जो डेवलप की गई ना, बीजेपी जैसे करती है वैसे कांग्रेस करे। बीजेपी और कांग्रेस का अलग अलग सिस्टम है, बीजेपी का रेप्लिका नहीं है कांग्रेस, तो बीजेपी ऐसे कर रही है वैसे कांग्रेस करे। लेकिन मिथिलेश जी ने एक बढ़िया बात कही, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साथ रोड शो करते तो ये मैसेज अच्छा जाता पब्लिक में। और आपने पूछा दिग्गजों के रोड शो से कितना इंप्रेशन पड़ता है पब्लिक पे। पब्लिक देखिए, आज के समय की बात कर रहा हूँ, पहले पड़ता था ये। अब ये जो रोड शो हुआ है, इससे जैसे भजनलाल जी को लेके गए तो ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास है। वसुंधरा जी ने अपनी प्रेस्टीज इशू है, वसुंधरा जी को उस इलाके की नेता है। मदन राठौड़ जी का हम नाम लेना भूल जाते हैं। वो जिस सहजता सरलता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया, उनकी वो जो फ्रस्ट्रेशन और उसमें डेवलप हो जाता है इतने टाइम में, तो क्योंकि 2 साल से मैं तो नहीं समझ रहा, बाकी अपूर्वा जी ज्यादा समझती हैं कि बीजेपी का रूल पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो इनका जो रोड शो है, इससे इन्होंने इनके कार्यकर्ताओं में जरूर जोश का संचार हो। पब्लिक इससे इंप्रेस नहीं होती। पब्लिक तो डेवलपमेंट पे तो चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव मैंने पहले भी कहा पॉलिटिकल है, वसुंधरा जी की प्रेस्टीज है। अगर ये चुनाव हारते हैं तो वसुंधरा जी ने जो राजनीतिक नियुक्तियों में अपने नाम दिए होंगे उसमें फर्क पड़ेगा, कई नाम कट जाएंगे, कहीं जुड़ जाएंगे। और अगर जीत जाती है तो उनका फोर्स हो जाएगा कि ये 4 आदमी मेरे और ऐड करो राजनीतिक नियुक्तियों में। ये भी बहुत बड़ा फर्क है। और अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी अगर साथ जाते हैं तो भाया को जरूर जो है ताकत मिलेगी। लेकिन भाया की खुद की भी पकड़ है, और वो कितनी पकड़ आती है वो तो वोट परिणाम पे डिपेंड करेगा, कैसा पैटर्न है, कैसा वोटिंग वहां पे टर्नआउट आता है। लेकिन नरेश मीणा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को मैंने कई कांग्रेस के जो आसपास के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन है,
मेरे से जुड़े भी हैं, आप उनको उनके ट्विटर और वो मैसेजेस भी देख सकते हो, वो लोग भी नरेश मीणा का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत आ सकती है। तो चुनाव से पहले कोई समझदारी से करके उसको राजी प्रतीक जी, करके नरेश बैठाते मीणा हैं आपके कोई लिए स्ट्रेटजी। सेटबैक साबित होंगे? और एक मेरी बात रह गई, जनता के दिल की बात हो, या गलू कोई 10 ठीक है, और ठीक है, हो, ठीक है, जल्दी कोई से और सर, हो, मैं जल्दी कह लूं से 10 सेकंड, 30 मैं सेकंड। जो जनता के दिल की बात आपने कही, वो जनता के दिल में इस समय जो है ना, जो एटीट्यूड वाले नेता हैं, वो दिल से दूर होते जा रहे हैं। जो सहज सरल भाव के नेता होंगे, जो पब्लिक कनेक्ट के नेता होंगे, उनके पक्ष में मतदान जाए। तो यहाँ पर तो मोरपाल सुमन को इसी तरीके से प्रोजेक्ट बीजेपी कर रही है ना, कि नहीं साधारण नहीं, परिवार से हैं, सहज प्रमोद हैं। जैन भाई का भी पब्लिक कनेक्ट खूब है, वही तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, पब्लिक कनेक्ट है, जब इतने चुनाव जीता है आदमी। अब ठीक वो है, वोटर टर्नआउट, उससे उनको मंत्री बनने के बाद कोई एटीट्यूड दिखाया होगा, तो उससे रिजेंटमेंट होगा। आज मदन राठौड़ जी का मैंने नाम इसलिए लिया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फ्रस्ट्रेशन और रिजेंटमेंट था, उसको दूर करने का प्रयास हो रहा है। तो पब्लिक तो इस समय डेवलपमेंट में वोट नहीं दे रही है, प्रेस्टीज वोट है। वसुंधरा जी के लिए देगी, या कांग्रेस के लिए देगी, प्रमोद जैन भाया के लिए देगी, या नरेश मीणा एक युवा चेहरा आ गए उसके साथ, जैसे ठीक है मिथिलेश जी सर। ने कहा, गहलोत हनुमान वर्सेस बेनीवाल वगैरह वसुंधरा का कुल सब। मिलाकर ये एक तरीके से चुनाव है, अनुराग जी, भले ही मोरपाल सुमन या प्रमोद जैन भाया लड़ रहे अनुराग हो। जी। तो ऐसे में सवाल यही है कि फिर गहलोत अगर यहाँ पर पावर शो कर देते तो उसका जमीन पर असर बहुत अलग पड़ता। प्रतीक जी, नरेश मीणा को लेकर भी आपसे सवाल, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिथिलेश जी भी और यहाँ वरुण जी भी सेम बात कह रहे हैं कि नरेश मीणा आपके लिए सरदर्द है, वोट काट देंगे कांग्रेस का। मनोज जी, अभी अपूर्वा जी की बात पहले पुरानी रह गई थी, बात उसका जवाब नहीं दे पाई। इन्होंने उपचुनाव की बात की थी, तो ये वो उपचुनाव भूल गए कि एक मंत्री को मंत्री बनाया था इन्होंने बिना चुनाव लड़े, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, गंगानगर से। और हुआ क्या उसका हाल, सरकार में बना दिया मंत्री, डबल इंजन की ट्रेन चली और उसको टीटी को उतार दिया जनता ने। फिर अपूर्वा जी भूल गए कि यहाँ पे लोकसभा के चुनाव भी हुए थे, जहां में हमारे पास में एक भी सीट नहीं थी और इनके पास 25 की 25 थी। क्या हुआ, उसका रिजल्ट पता लग गया, सरकार का जो सारा रिजल्ट था वो पता लग गया था। और फिर 11 तारीख को, क्योंकि जो झालावाड़ की बात कर लीजिए या पूरे राजस्थान की बात कर लीजिए, कभी दवाइयों के नकली मिल रही हैं, कभी दवाई पी के बच्चे मर रहे हैं, कभी स्कूल की छत के नीचे बच्चे मर रहे हैं, कभी एसएमएस के अंदर लोग मर रहे हैं, कभी बस के अंदर जल के मर रहे हैं, तो जनता को ये सब चीज याद है। और दूसरी बात, नरेश मीणा की बात करिए तो नरेश मीणा की हरकतें तो खुद की ऐसी हैं, कभी वो अपने ही जो साथ देने वाले हैं उनको कभी थप्पड़ मारते हैं, कभी कूद जाते हैं उनके ऊपर, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो दूसरे नंबर पे रहेंगे और बीजेपी तीसरे नंबर पे जाने वाली है। और हो सकता है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त हो। और तीसरी बात ये, आप कह रहे थे कि साधारण व्यक्ति, आप उनका जो मोरपाल सुमन है उनका बायोडेटा या उन्होंने हलफनामा दिया है वो देख लीजिएगा। वो अपने आप को ज्वेलर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मेरे दो ज्वेलरी के दुकानें हैं, दो शोरूम है। तो आप कैसे ऐसे व्यक्ति को साधारण व्यक्ति बता रहे हैं, बताइए। साधारण व्यक्ति तो आपके और हमारे जैसा होता है, आप उनको साधारण व्यक्ति बना रहे हैं। तो ये बीजेपी जो चालाकी कर रही थी वो भी वहां की जनता को पता है। अच्छा, ज्वेलरी जिसकी शॉप होगी वो साधारण व्यक्ति में नहीं आता है मिथिलेश जी। मनोराज जी जी मिथिलेश जी, यहाँ पर प्रतीक जी कह रहे हैं कि साधारण व्यक्ति कैसे हो गए मोरपाल सुमन, उनको प्रोजेक्ट कैसे देखिए, बीजेपी कर रही है। देखिए, अच्छा, मोरपाल जी ज्वेलरी की नो शॉप डाउट जिसकी होती है वो साधारण साधारण व्यक्ति व्यक्ति है। नहीं होता। गांव डेफिनेशन में क्या है? जो ज्वेलरी की दुकान होती है वो अलग स्टाइल की दुकान होती है, कोई यहाँ जयपुर की जगह शोरूम नहीं होते, वो बनाते हैं, छोटे मोटा काम होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नरेश मीणा का फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस को कितना डेंट मारता है। मीणा जो वोट बैंक है, जो पिछले चुनाव में कंवरपाल मीणा चुनाव जीते थे और मीणाओं के पूरे वोट में से 25% वोट जो कांग्रेस का हार्डकोर था प्रमोद जैन भाया को मिला था, लेकिन इस बार मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये नुकसान तो कांग्रेस को हो रहा है। और धाकड़ कम्युनिटी जो बीजेपी की कोर कम्युनिटी है, उसमें नरेश मीणा ने एक नया दाव खिला है कि अगला सांसद 12 झालावाड़ से धाकड़ कम्युनिटी का होगा। जो धाकड़ मीणा गुजर कॉम्बिनेशन खड़ा करके नरेश मीणा ने हाड़ौती की राजनीति को बदलने का एक उपक्रम शुरू किया है, जिसका वो पहली बार लोकसभा चुनाव में प्रमाण दे चुके हैं कि ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो 2,70,000 से जीते थे, लेकिन इस चुनाव में प्रहलाद गुंजन से महज 40,000 वोटों से जीत पाए। ये चीज बताती है कि कास्ट इक्वेशन और जिस तरीके से न्यूयॉर्क में जो परिणाम आए हैं वो कहीं न कहीं नरेश मीणा के साथ यूथ का जो कनेक्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो मामला प्रमोद जैन भाया के लिए तो मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत तो ही कोई जो कहते हैं मालियों के जॉन पॉल हैं और मोरपाल माली कम्युनिटी से आते हैं। अशोक गहलोत जाके मालियों के कितने वोट दिलवा पाते हैं, क्योंकि हिंडोली में तो अशोक चांदना की जीत में वो सचिन पायलट के सामने इसी बलबूते लड़े थे
उनको पता था कि अशोक गहलोत नहीं, मारियों के मिथिलेश जी, वोट दिला इंतजार देंगे। गहलोत का ही लेकिन हो अब रहा है प्रमोद जैन बिहार भाया के को इलेक्शन वोट के लिए। दिला हालांकि पाते वो नहीं काफी दिला बिजी पाते। हैं। अब क्योंकि देखना आपके महत्वपूर्ण होगा पास कि यहाँ पर बारी आखिर ही क्या वो सामने माहौल है। बनाते ये हैं। important अपूर्वा होगी जी, अशोक गहलोत यहाँ के तो लिए। बहुत कॉन्फिडेंट वसुंधरा राजे दिख रही थी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से, जनता से बुलवा दिया कि मेरे रिकॉर्ड इस बार 30,000 वोटों से जीत बीजेपी की होने वाली है। लेकिन क्या इतना आसान रहने वाला है आपके लिए? कैसे होगा ये मुमकिन? प्रमोद जैन भाया छोटे मोटे नेता नहीं है, 3 बार चुनाव जीते हुए हैं। मनु जी देखिए, आज के दौर की जो राजनीति है ना, वो बहुत स्वच्छ राजनीति है। यहाँ पे लोगों को वो लोग ज्यादा पसंद में आते हैं जो उनकी तरह एक स्वच्छ, सरल और सहज इमेज के साथ में चलते हैं। प्रमोद जैन भाया जी की जो इमेज है वो मुझसे, आपसे या जनता से छुपी हुई नहीं है। जब मैं और आप ही उनके बारे में इतना अच्छा जानते हैं, तो उस प्रदेश की जनता, उस जिले की जनता तो उनके बारे में बहुत अच्छा जानती है। उन्होंने उनको बनने से पहले भी देखा है, उन्होंने उनको बनने के बाद भी देखा है, और बनने के बाद में उन्होंने कितना एक्सटॉर्शन पूरे स्टेट का एज वेल एज उस जिले का किया है, ये भी उन्होंने देखा है। तो जब आप उसी जनता का, कहते हैं ना तेल कहां से निकलेगा कि तिलों में से, तो आपने जब उन तिलों का तेल निकाल लिया और उसके बाद में वो एटीट्यूड आपने उनको मंत्री रहते हुए दिखाया, चाहे वो हो सत्ता घूम घूम के उन्हीं के परिवार में आती रहती है, तो जनता ने ये देखा है। और वोट पर सुमन जी का जो एटीट्यूड उन लोगों के बीच में देखा है, बजरी की बात भी कही मनुराज जी, मिथिलेश जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है। वरुण जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, आज खुद बैरवा समाज को लेकर भी यहाँ पर वसुंधरा राजे ने टिप्पणी की और प्रेमचंद बैरवा का उदाहरण वो दिया। उन्होंने कहा कि शुक्रिया भी किया कि आप आए। ये बैरवा समाज वहां पे कितना इंपॉर्टेंट है, जरा मुझे समझाइए। मुस्लिम समुदाय बाकायदा वहां पर जेसीबी पे चढ़कर पुष्पवर्षा करता हुआ दिखा, ये क्या संदेश देता है? प्रतीक जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्लोजिंग कमेंट आपसे ही होगा, आपसे ही होगा। भी नहीं दे रही है। हाँ, आपके पास में जाकर सोशल मीडिया पर देख लीजिए, वो टूरिज्म के काम से लंदन के अंदर है, आज ही ट्वीट किया है, देख लीजिए जरा फोटो। एक मिनट, वरुण जी, क्लोजिंग कमेंट प्रतीक जी के पास में जाओ। अपूर्वा जी, बीच में जब बंद करिए, वेस्ट कर रहे हैं आप टाइम, एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरी पार्टी वहां पर बैठी है, आपकी तरह नहीं है पार्टी हर जगह वहां जाके अपनी अपनी हाजिरी लगाए। ग्रुपिज्म में काम करती है भारतीय जनता पार्टी। वरुण जी, मनुराज जी, वोटर टर्नआउट और वोटर पैटर्न पे डिपेंड करेगा, वोटर कितना उत्सुक है, उसमें कितना उत्साह है या उदासीन है। अगर वोट कम पड़ते हैं तो पब्लिक को पता लगे पब्लिक इन किसी के पक्ष में नहीं, उदासीन है। प्रतीक जी, क्लोजिंग कमेंट। भाई, एकजुटता का संदेश वसुंधरा और सीएम मुख्यमंत्री ने आज आके दे दिया है एक साथ भजनलाल ने। क्या गहलोत और सचिन पायलट ऐसा मेगा रोड शो करने वाले? मनु जी, आपको लग रहा है ये एकजुटता का संदेश था? जो मुख्यमंत्री के सामने वहां इलाके की कमियां गिना रहे हैं, वो एकजुटता का संदेश है।